बिहार और झारखंड की राजनीतिक सर्कस में हमेशा असंख्य परिवर्तन, संयोजन और समायोजन होते रहे हैं। झारखंड में मुख्यमंत्रियों का बदलना आम बात नहीं है, लेकिन यह असामान्य भी नहीं है। चंपाई सोरेन ने 2 फरवरी को झारखंड के सीएम का पद संभाला था। इससे पहले कि मौजूदा सीएम हेमंत सोरेन को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया जाता, बुधवार को खबर आई कि हेमंत फिर से सीएम बनने वाले हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा विधायक दल ने उन्हें अपना नेता चुन लिया है। इसके तुरंत बाद चंपाई ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया, जबकि हेमंत ने राज्यपाल से मिलकर दावा पेश किया। इस प्रकार 67 वर्षीय चंपाई उन लोगों की श्रेणी में शामिल हो गए हैं जो अपने से पहले अस्थायी मुख्यमंत्रियों के रूप में कार्य करते रहे, क्योंकि उनके नेता किसी न किसी कारण से, लेकिन अधिकतर कानूनी जटिलताओं के कारण पद से हट गए थे। अनिवार्य रूप से ये उदाहरण क्षेत्रीय दलों से जुड़े हैं, जहां पार्टी प्रमुख अपनी विधानमंडल इकाई का भी प्रमुख होता है। लगभग हमेशा पार्टी सुप्रीमो की वापसी से कुछ नाराजगी और अस्थिरता पैदा हुई है। पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री ने अपनी जगह किसी अप्रत्याशित व्यक्ति को चुना। वह थे लालू प्रसाद। चारा घोटाला मामले में 25 जुलाई 1997 को उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद इस्तीफा देने के लिए मजबूर हुए। अपनी पत्नी राबड़ी देवी को अपनी जगह चुना, जो तब तक राजनीतिक जीवन से दूर थीं। 1999 में राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने तक राबड़ी पद पर रहीं। लालू तब तक जमानत पर जेल से रिहा हो चुके थे। उनके खिलाफ अन्य मामले चल रहे थे, लेकिन राबड़ी ने पद पर बने रहने का फैसला किया और अगले साल राष्ट्रपति शासन हटने के बाद फिर से पदभार संभाला। अगले विधानसभा चुनावों में राबड़ी पार्टी का चेहरा थीं और 2005 तक सीएम रहीं, जिसके बाद जेडीयू नेता नीतीश कुमार का शासन शुरू हुआ। जीतन राम मांझी द्वारा अपनी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा सेक्युलर पार्टी शुरू करने से बहुत पहले ही उन्हें जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार का समर्थक माना जाता था। 2014 के लोकसभा चुनावों में जेडीयू के खराब प्रदर्शन के बाद बिहार के मौजूदा सीएम नीतीश कुमार ने नतीजों की जिम्मेदारी लेते हुए अप्रत्याशित रूप से इस्तीफा दे दिया और एक और आश्चर्य में दलित नेता और अपनी पिछली सरकार में SC/ST कल्याण मंत्री मांझी को उनकी जगह नियुक्त कर दिया। नीतीश ने मांझी को इस बात के बावजूद चुना कि वे खुद लोकसभा चुनाव हार गए थे और गया में तीसरे स्थान पर रहे थे। विपक्ष के नेता बीजेपी के सुशील कुमार मोदी ने मांझी को डमी सीएम कहा, जिसके जवाब में मांझी ने दावा किया कि वे रबर स्टैंप नहीं हैं। जेडीयू के भाजपा ने एनडीए से बाहर होने और जेडीयू के कुछ विधायकों के साथ गठबंधन छोड़ने के बाद मांझी सरकार के लिए राज्य विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना मुश्किल लग रहा था, लेकिन आरजेडी और कांग्रेस के बाहरी समर्थन के बाद यह सरकार बच गई। हालांकि नाटक अभी खत्म नहीं हुआ था। 10 महीने बाद जेडीयू के लोकसभा प्रदर्शन पर उठे तूफान के शांत होने के बाद नीतीश ने मांझी से सीएम के रूप में उनकी वापसी के लिए इस्तीफा देने को कहा, लेकिन नीतीश के लिए एक झटका यह था कि मांझी ने इनकार कर दिया, जिसके कारण उन्हें जेडीयू से निष्कासित कर दिया गया। इसके बाद राज्यपाल ने मांझी से विश्वास मत हासिल करने को कहा और भाजपा ने अपने लिए एक अवसर को भांपते हुए उनकी सरकार को समर्थन देने की पेशकश की। हालांकि मांझी ने इस्तीफा देने का फैसला किया और अपनी खुद की पार्टी हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का गठन किया, जो तुरंत भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए में शामिल हो गई। कई बार गठबंधन बदलने के बाद हम एस ने हालिया लोकसभा चुनाव जेडीयू सहित एनडीए के साथ मिलकर लड़ा। उसे 1 सीट पर जीत मिली। चंपाई 1990 के दशक में झारखंड के अलग राज्य की लड़ाई के दौरान जेएमएम अध्यक्ष और हेमंत सोरेन के पिता शिबू के भरोसेमंद सहयोगी के रूप में जाने जाते थे। इस साल जनवरी में जब हेमंत को कथित भूमि घोटाले के मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया, तो उन्होंने चंपाई को ही अपनी जगह पर लिया। लेकिन पिछले हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट द्वारा हेमंत को जमानत दिए जाने के कुछ ही दिनों के भीतर हेमंत ने अनिच्छुक चंपाई को बाहर कर दिया। फिलहाल चंपाई को संतुष्ट कर दिया गया है, लेकिन विधानसभा चुनाव नजदीक आने के साथ ही झामुमो उनके समर्थन आधार में किसी भी तरह की गिरावट को लेकर चिंतित है। कुल मिलाकर झारखंड की हालिया सियासी घटना बिहार की उन 2 घटनाओं से मिलती जुलती हैं। बिहार में लालू यादव ने पहले प्रयोग किया, हालांकि उन्होंने राबड़ी को लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री पद पर रखा। वहीं जीतन राम मांझी का हाल चंपाई सोरेन की तरह हुआ। आखिर में बड़े नाटकीय घटनाक्रम के बाद मांझी ने अपने पद से इस्तीफा दिया।